अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं रीना शिगरी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तलाश में है और ये ऐसा होता मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। जो दिन ब दिन हमें जितनी इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में होती हुई दिखाई दे रही है, हर कोई एक ऐसा इंसिडेंट, हर कोई एक ऐसा इवेंट जो कि हमें मज़ीद एक सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ पुश करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिचुएशन एग्रीवेटेड नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि एक एहतजाजी रैली लीड कर रहे थे शहबाज गिल साहब के गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने जो तकरीर की और तकरीर में उन्होंने पुलिस के इदारे और ख़ातून मजिस्ट्रेट के हवाले से जो अल्फाज कहे या जो उनकी स्टेटमेंट थी, उसकी नेचुरली हिमायत तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या वो इतनी गैर कानूनी बात थी कि जिसके नतीजे में कुछ ऐसे इक़दामात लिए गए और एक्सट्रीम पे कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लाइव तकरीर को नशर करने पर एक पाबंदी आयद कर दी गई पेमरा की जानिब से। अब ये पाबंदी नेचुरली उन्होंने कहा कि जी डिले के साथ आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन काबिल एतराज़ जो उनकी गुफ्तगू होगी उसको हटा के जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसको फॉलो करते हुए हमारी भी जब पेमरा ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जी एक्सप्लिसिट बैन इस पर नहीं है, आप नेचुरली कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए चला सकते हैं कुछ चीज़ें, और साथ साथ ये इसमें टाइम फ्रेम कोई नहीं दिया गया आया कि इस पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन क्या हम एक 90 की दिहाई में रह रहे हैं कि जहां पर इस किस्म के मूव्स या इस किस्म के प्रेशर्स या इस किस्म की इक़दामात करके आप बिल्कुल आवाज़ दबाया जा सकता है, या एक पॉपुलर लीडर नेचुरली, क्योंकि बहुत सारे मीडियम्स ऐसे भी है कि टीवी के अलावा भी यूट्यूब, फेसबुक, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसपे नेचुरली मिलियंस में उसकी व्यूअरशिप होगी। वही स्टेटमेंट जो आप टीवी पे देखते हैं वो फिर दूसरे मीडिया में, और हर किसी के पास बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है जो कि उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस किस्म के मूव से और मजीद क्या हम क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं अमंग्स द मासेस कि जी वो ज़्यादा फिर देखने मांगेंगे कि जी इमरान खान साहब आज क्या बोलेंगे, और क्योंकि हम टीवी पे तो बिल्कुल एक ब्लैकआउट देख रहे हैं, उनकी स्पीचेस जो है वो नहीं सुन सकेंगे। सो ये हुकूमत को मशवरे भी कौन दे रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के भी आज उनकी गुफ्तगू वज़ीर दाखिला है, उन्होंने तशद्दुद की जो शहबाज गिल साहब पर जो तशद्दुद की जो मुबैना तशद्दुद की जो बातें की जा रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ आपने एक वीडियो भी सर्फेस होते हुए देखी, और जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेजेंट भी की और उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। सो एलिजेड टॉर्चर के हवाले से वो कहते हैं कि जी उनकी तरदीद की है वज़ीर दाखिला साहब ने भी, और ये मामलात अब मज़ीद कहाँ जा रहे हैं, और हुकूमत के क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब एक मज़ाहमती मोड में नज़र आ रहे हैं, क्या वो वाकई में अब ये चाह रहे हैं कि जी मज़ाहमत अगर होगी और भरपूर होगी तो फिर ही मुफाहमत होगी? क्या इस टेंजेंट पे अब वो नज़र आते हैं, और ये क्या मज़ीद इस सिचुएशन को बेहतरी की तरफ ला सकेगा, या फिर एक इंस्टेबिलिटी से जहाँ पर मुल्क का नुकसान नज़र आया? आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा सीनियर तज्जियाकार माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करें अनवर रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब के। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राजा साहब, पेमरा की जानिब से जो बैन किया गया है, कैसे देखते हैं आप एक तो इस बैन को, और जिस तरह मैंने कहा कि हमें क्या वापस से उस दिहाई में लेके जाया जा रहा है जहाँ पर बैन करके आप अपने मतलब मकासद का हसूल देखे जा सके? देखिए, जहाँ पे इस मुल्क में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, चाहे उसमें कानून की वायलेशन हो, चाहे उसमें फंडामेंटल राइट्स की हो, चाहे उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस की वायलेशन हो, और उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ जो होता है क्योंकि किसी भी सिटीज़न का एक फंडामेंटल राइट है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है मुल्क की वो आनी चाहिए, उससे किसी भी तरीके से रोका नहीं जाता। फिर बात हो रही है कि जनाब आपने कौन से ग्राउंड्स लिए, आई हैव गॉन थ्रू दैट, कि जनाब एक जिसको हम कहते हैं कि एक वेग किस्म के एलिगेशन या जनरलाइज्ड किस्म के एलिगेशन लगा देना, और उसके बाद आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि पॉपुलर लीडर, बल्कि द मोस्ट पॉपुलर लीडर इस वक्त पॉलिटिकली अगर देखा जाए, किस चीज़ से देखा जाए, ये जो मास उनकी ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो क्राउड्स आ रहे हैं, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये वो चीज़ है कि जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को मज़ीद एक 50 साल पीछे की तरफ ले जाने की एक कोशिश है। अदरवाइज़ दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर कोई
अगर कोई बात आप समझते हैं कि ऐसी है तो आप FIRs तो काटते हैं। FIR का मतलब क्या होता है कि जनाब ये आपकी बात है, ये कानून है, ये उस कानून से तसादम करती है, उसके अगेंस्ट है। हाँ। आप एक लीगल कोर्स अडॉप्ट करें। अच्छा, वो भी किया गया है ना, अब मुकदमा भी दर्ज किया गया अनवर साहब की तरफ ये बात लेकर, जो थाना को हिसार में इमरान खान साहब के खिलाफ, थाने मरगला में, और ये मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अनवर साहब, ये कुछ पिछले दौरे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी इस किस्म की पाबंदियां आयद की गई, सेंसरशिप बड़े उरूज पे हमें नजर आई, चाहे वो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा की सेंसरशिप आपने मतलब उस हवाले से तो ये भी नाज़रीन को बताते चले कि सहाफ़ी बरादरी भी बड़ी एक्टिव नजर आई थी और दरख्वास्त दायर की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो माजी में पाबंदियाँ लगाई गई थी मीडिया पर, उस वक्त भी हमने इसको अपोज किया था और हमने अदालत में इसको चैलेंज किया था। आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हाँ, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आया, पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम जो थी उसमें 90 दिन के लिए तो आपको ज़ेर हिरासत रखा जा सकता था। हमने उसको अपोज किया, लेकिन उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, हमने जो श्री मज़ारी ने शेर के मुंह से निवाला निकाला था, हमने उसकी तारीफ़ भी की और हमने अपोज किया था उस वक्त भी इन पाबंदियों को। आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत गलती कर रही है, क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं। अगर आप उनकी आवाज़ को दबाएंगे इस तरह, तो वो जो उनके ऑडियंस हैं वो समाजी वेबसाइट पर तो उन्हें देख रहे हैं, लाइव कवरेज हो रही है उनकी सोशल मीडिया पे, वो देखी भी जा रही है। आप देखिए, आपने नेशनल मीडिया से तो उनको हटा दिया, ठीक, फाइन, आपने पैमरा का एक एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन क्या आप अपने मकसद को हासिल कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। ये एक सियासी मुहिम थी, मूव थी उनके खिलाफ। मैं समझता बुखलाहट का आप समझते शिकार है? देखिए, बुखलाहट तो नहीं मैं समझता। ठीक है, कानून मुल्क में मौजूद है। आपने अगर इमरान खान ने वाकई कोई गलती की है और इदारों में तसादुम पैदा करने की, तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, मुल्क में कवानीन मौजूद है, आप उन कवानीन का सहारा लीजिए। लेकिन अगर आप किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो आज के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, उनके जो ऑडियंस हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब जो जलसा किया जा रहा है, उस जलसे को अगर आप नेशनल मीडिया से हटा भी दीजिए और उनकी लाइव कवरेज ना भी दिखाइए, तो जो उनका मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उन तक उनका पैगाम पहुंच रहा है और वो पॉजिटिव पहुंच रहा है। दूसरी जानिब अगर आप देखें, इस तरह की पाबंदियों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस जो गवर्नमेंट है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और उनके जो फॉलोअर्स जो इंटैक्ट हैं, उनका जो वोटर इंटैक्ट है, वो तो ये हक बजानिब है कि जी इमरान खान को दबाया जा रहा है, साजिश है, रजीम चेंज की साजिश थी। तो वो जो इमरान खान का बयानिया है, एक लम्हे के लिए हम सोच भी लें, समझ भी लें कि वो गलत है, तो हुकूमत इस तरह के इकदाम करके उनके बयानिए को मैं समझता हूँ मजीद तकवीत दे रही है। इन्हें समझना चाहिए था, आप उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। अगर तो दब जाती इस तरह के इकदाम से, तो डेफिनेटली आपको ऐसे इकदाम करने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इकदाम से गवर्नमेंट को नुकसान होगा पॉलिटिकली। हुकूमत को समझना चाहिए, ठीक है, अगर उन्होंने इदारों के खिलाफ बात की है, कोई भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा और ना ही उसकी कोई हिमायत कर रहा है, आप कानून का सहारा लीजिए, इस तरह मत कीजिए। इस तरह करने से आपको सियासी नुकसान पहुंचेगा और उसको आपने देखा पंजाब में जिस तरह बाई इलेक्शंस हुए, आज कराची में जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो इनिशियल गैर हतमी गैर सरकारी NA 245 के हवाले से सामने आ रहे हैं, उसमें भी PTI को एज नजर आ रहा है, और नेचुरली ये प्रेशर्स या इस किस्म की पाबंदियां जो है वो इनका पर्पस नहीं सर्व करती हुई दिखाई दी। राजा आमिर अब्बास साहब, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब पर भी जो पाबंदियां लगाई गई थी, उनमें और इमरान खान साहब पर पाबंदी में क्या फ़र्क है? अदालती हुक्म था, कन्विक्टेड थे, बंद किया गया, उनकी इंटरव्यूज़ पे उनकी स्टेटमेंट्स की भी वजह से बिल्कुल एक बैन कर दिया गया। देखिए, उसमें अदलिया की जजमेंट्स हैं कि कोई शख्स जो कानून से मफरूर हो, जो शख्स पाकिस्तान या आईन पाकिस्तान के कवानीन के तहत उसको फॉलो नहीं करता, तो ही लूजेस सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपका जो ऑडियंस का अगर कोई फंडामेंटल राइट है, बट अगर आप एब्सकॉन्ड कर जाते हैं तो फिर आपको, जैसे कि कानून में है, राइट टू अपील भी नहीं होता। अगर आप मफरूर हैं, अपील हर शख्स का एक आइनी कानून है, लेकिन अगर वो है, राइट है, लेकिन अगर आप आइन से या कानून से भागे हुए हैं, आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते, आप अदालत के सामने नहीं आते, तो आप ये राइट लूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कानून के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको बुला रहा है, आप एब्सकॉन्ड कर गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो लगाया गया था कि जनाब इनको फिर आप और ये टीवी पे ऑडियंस का और इसका राइट भी मत दीजिए। इसी के साथ इल्ताफ़ हुसैन साहब थे, वो भी मफरूर थे और उनके ख़िलाफ़ भी ये चीज़ें आई, और मफरूर भी वो ऐसे केस में थे कि जो कि बड़ा एक विजिबल था कि वो मुल्क में क्या कर रहे थे। तो ये दोनों के जो सर्कमस्टांसेस हैं, और इसमें क्लियर है
कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उसको आप किसी भी और मैं क्या समझता हूँ कि कल का जो उनका था कि उन्होंने गालिबन कहा कि जनाब हम आईजी या डीआईजी को या उस जज साहिबा को देखेंगे या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ले जाना तो हर एक पार्टी का या किसी भी शख्स का एक राइट है। बात वही हो रही है कि मिस हैंडल हो रही हैं चीज़ें। अगर आपने समझा है कि जनाब कोई कानून की, और एक बात जहन में रखिए, ये जो हमारे अदारे होते हैं, मैं ख़ुद एक दो केसेस में पीछे इसी तरह के केसेस में पेश था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि क्या अदारे इतने कमज़ोर होते हैं कि ऐसे कोई बात करे तो अदारे कमज़ोर हो जाएंगे या वो थ्रेटन फील करेंगे। तो अब भी मैं समझता हूँ इसका जो बेहतरीन रास्ता है वो ये है कि अदालतों को डिसाइड करने दिया जाए कि जनाब क्या है, लेकिन आप मावराए अदालत या मावराए कानून कोई ऐसे काम ना करें कि अब कल को अगर ये चैलेंज होता है, ये जो बैन लगा है और कोर्ट उसमें सेटिस्फाई नहीं होती इस पैमरा के नोटिस से, जो हमने देखा है अक्सर ऐसे ही होता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो अवाम है वो क्या समझेगी कि जब अदालत उसको सेटिस्फाइड करती है तो फिर वो यही होगा कि ये जी एक पॉलिटिकल इनका डिसीजन था, और पॉलिटिकल डिसीजन का जो इस्तेमाल हुआ वो उस अदारे यानी कि पैमरा ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीजन लिया था। इसी वजह से अदालत उसको अगर सेटिस्फाइड कर देती है तो ये वो चीज़ें हैं कि इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेके जाना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। और ये तरीक़ेकार जो अपनाया जा रहा है, यकीनी तौर पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट तो हो रहा है बट नॉट स्टेबिलिटी। तो इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मराहिल में से गुजर रहा है कि जो कि हर पाकिस्तानी परेशान है, बिल्कुल, और वो सोचने पे मजबूर है कि जनाब इसका हल फौरन से पेशतर होना चाहिए। बिल्कुल, और बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि जब सियासतदान खुद के अनवर साहब के पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो हैं वो सियासतदानों को, ये पार्लियामेंटेरियंस को मिल के हल करने, बैठ के हल करने, ना कि आप अदालतों में लेके जाएं हर मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेचुरली इस डिसीजन को चैलेंज करने का फैसला किया है। लेकिन जो हमने बात की अनवर साहब, नवाज शरीफ साहब की जो स्पीचेस पे जब पाबंदी आयद की गई थी, जो सहाफ़ी बरादरी और जो सहाफ़ी हजरात जो गए थे पिटिशन लेकर, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सहाफ़ी अभी भी इस चीज़ पे खड़े होंगे कि ये एक प्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके खिलाफ है? आप एक चैनल को भी आपने उस पर बंदिश लगा दी है या उसको कवरेज से रोक दिया है, इस चीज़ से तमाम मामला हल हो जाएंगे? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिटी से? देखिए, हमेशा आज़ादी इज़हार राय के लिए सियासी जमातों ने हमारा साथ दिया है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि अगर उनके लीडर्स पर कोई पाबंदी आयद की जाती है, उनकी स्पीच को नहीं दिखाया जाता, तो ये अपोज करना उनका काम है। हाँ, हम उनको इस मामले में, चूँकि ये आज़ादी इज़हार का मामला है, उनकी हिमायत ज़रूर करेंगे, लेकिन ये हमारा काम हरगिज़ नहीं कि अगर नवाज शरीफ पर, इमरान खान पर या अल्ताफ़ हुसैन पर कोई पाबंदी आयद की जाती है तो हम उसे अपोज करें, हम अदालतों में लेके जाएँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, उन्हें लेकर जाना चाहिए। पिछले 2 साल पहले अनवर साहब, ये उस वक्त आप कह रही हैं कोई लेके गया था, मेरा नहीं ख्याल कोई बड़े सहाफ़ियों के नाम थे 10-12 के करीब। मैं बताता हूँ आपको। देखिए ना, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए। हमारी जानिबदारी उस वक्त हमारे लिए भी नुकसानदेह है, हमारे इदारों के लिए भी, कि जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी इदारे के साथ उसके एजेंडे को गैर महसूस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। अब लोग बड़े बाशऊर हैं, आवाम देखने वाले समझ जाते हैं कि आप किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर चल रहे हैं या आप किसी इदारे की इमा पर ये सब कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय के लिए ज़रूरी है कि आपको किसी की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। जब आप किसी की आवाज़ को दबाते हैं तो वो उतना ही उभरती है। नहीं, मतलब उस चीज़ को गलत नहीं समझा जा रहा। सहाफ़ी बरादरी ने अगर आवाज़ उठाई, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी आयद करना नहीं है ये हल। आप सहाफ़ी बरादरी अगर आवाज़ उठा रही थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन फिर इनके खिलाफ अगर पाबंदी आयद हुई है तो उसके लिए भी फिर एक मौक़िफ़ एक होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको कहा कि कोई भी शख्स अगर अदालत में जाएगा और हम समझते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, जो कि हम समझते हैं, तो हम उसके साथ होंगे। मैंने आपको ये पहले कहा। लेकिन अगर आप ये समझें कि हम उसकी पिटीशन लेकर अदालत में जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं। हम
बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा कि इमरान खान पर पाबंदी लगाना मामले का हल नहीं है, लेकिन अगर उनकी आवाज़ को इस तरह आप रोकेंगे तो वो उनको एक पॉलिटिकल बड़ी सियासी जमात है, वो डेफिनेटली इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और उनके जो मेन लीडरशिप है उन्होंने ये बात कही भी है, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है कि आप किसी की आवाज़ को बंद कर दीजिए। आपको इसका पॉलिटिकल हल तलाश करने की जरूरत है। अनवर साहब, एक मुझे प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, राज साहब, एक सवाल मैं अनवर साहब से करना चाह रही हूँ। नेशनल प्रेस क्लब में अक्सर सियासतदान आके और दीगर जमातें आके जो है वो अपनी आवाज़ उठा रही होती हैं तमाम मामला, और आप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्रेस क्लब, अगर इमरान खान साहब आके तकरीर करना चाहते हैं नेशनल प्रेस क्लब में, रोका जाएगा उनको? नहीं, कतई नहीं रोका जाएगा। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ जो कि बड़ी सीरियस एक बात थी कि जो मंजूर पश्तीन थे, जो बैन थे, और आपको भी पता है कि उन्होंने बैन किया हुआ था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला था। हमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी नेशनल प्रेस क्लब में करवाई, जो कि आपको पता है कि उनको इदारों ने उनको बैन किया हुआ है। इमरान खान पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर वो नेशनल प्रेस क्लब में मीट द प्रेस में आते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, उनको कोई पाबंदी नहीं किस बात पे? देखिए, जब हम ये क्लेम करते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब आज़ादी इज़हार राय का किला है, तो उसमें जब मंजूर पश्तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते? कोई और शख्स मजलूम इस शहर का, इस मुल्क का, दूर दराज से आते हैं, कोयटा से लोग आते हैं, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप आइए अपनी बात कीजिए। नेशनल प्रेस क्लब आज़ादी इज़हार राय का किला है, ये शहरी आज़ादियों की बात करता है। हम इस मुल्क के जो अवाम हैं उनके हकूक की बात करते हैं। लेकिन अनवर साहब, अगर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की नशर नहीं की जाती टीवी चैनल्स पे, तब आप नहीं समझते कि सैंक्टिटी और डिग्निटी प्रेस क्लब की वो मुतासर होती है, उसको असरअंदाज करने की कोशिश होगी? अलीना, ये आपने दूसरी बात की। पहली बात तो ये है कि वो तो मैं अपने जो आपके नाजरीन हैं उनके लिए कि इमरान खान साहब आए नेशनल प्रेस क्लब में, उनका कोई पाबंदी नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें, बिल्कुल उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो मीट द प्रेस करना चाहें, तब भी हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। दूसरी बात, अब आपने उनकी तकरीर पर पाबंदी की बात की, तो पैमरा ने ऑलरेडी इस पर एडवाइजरी जारी की है। ये उनकी तकरीर को नशर करना जो इदारे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन मालकान का काम है। अदरवाइज हमारा ये काम नहीं कि हम किसी को फोर्स कर सकें कि आप इनकी तकरीर को बराह रास्त दिखाइए या इसको ना दिखाइए। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। अब इस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी तकरीर को लाइव नशर करना या ना करना, ये आपको पता है एडिटोरियल पॉलिसी है तमाम इदारों की, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म तमाम सियासी जमातों के लिए हाजिर है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए राजा मिरबाज साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान पर दहशतगर्दी एक्ट दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि काबीना के फैसले के बाद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मामला किस तरफ ये मौजूदा हुकूमत भी लेकर जा रही है और इमरान खान साहब भी? देखिए, दहशतगर्दी के तहत जो मुकदमात होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच की बड़ी तफसील से जजमेंट आ गई है, जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है कि ये टेररिज्म किस चीज़ का नाम है, टेररिज्म क्या होता है और उसके तहत किस नेचर के मुकदमात किए जाते हैं। और अगर उसमें हम पॉलिटिकल इस किस्म के मुकदमात लॉन्च कर देंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अल्टीमेटली तो उसमें कुछ नहीं होना, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कि जी चलें आप ये करें कि किसी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करेंगे, अनरेस्ट होगा, फिर अवाम की तवज्जो असल इश्यूज से असल में ये हो रहा है कि हटा के जो इश्यूज़ हैं सैलाब के, जो वहाँ पे तबाही हो रही है, जो इश्यूज़ हैं महंगाई के, जो इश्यूज़ हैं फ्यूल के, इनसे हटा के कि जी आज उसको गिरफ़्तार किया, आज उसको गिरफ़्तार कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि अब ये फिर बात वही है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता और हम अनफॉर्चुनेटली वो काम खुद से कर रहे हैं जो हमारा दुश्मन चाह रहा है कि मुल्क में आपके अनरेस्ट हो, अदारों के दरमियान इश्यूज़ हों और आवाम जो उनसी है वो एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन में हो। यकीन करें कि जनाब जब अनसर्टेनिटी होती है तो अब चूँकि वो ये सोशल मीडिया और इतनी आगही हो चुकी है कि बच्चों से लेके उसका फैक्ट बूढ़ों तक हर शख्स एक घर में एक अजीब सी हैजान की कैफियत में है। और जब ये कैफियत होती है तो फिर ना आप डिलीवरेंस दे सकते हैं, ना आप अदारों में काम कर सकते हैं। अदालतें भी परेशान होंगी कि एक हर रोज़ पॉलिटिकल केसेस हमारे पास आ रहे हैं, वो अपना काम छोड़ के पॉलिटिकल केसेस में लगे होंगे। कानून साजी आप देख लें जिस नवीयत की मुल्क में हो रही है,
तो दुनिया तो आपका इमेज जो दुनिया में जाएगा, ये देखिए ये अंदरूनी को हम अपनी उसकी वजह से कुर्सी की खातिर हम दुनिया में पाकिस्तान का जो मकाम है उसको हर एंगल से नीचे लेके आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस जियोपॉलिटिकल जो दुनिया चेंज हो रही है उसमें हम तमाम बैरूनी इश्यूज़ को भूल के अपने अंदरूनी ऐसे मामलात में आ रहे हैं कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस वक्त अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से बहुत पीछे रह जाए, और यही दुश्मन चाहता है कि हम मौजूदा से भी बहुत पीछे की तरफ चल पड़े, धकेला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, आप भी समझ रहे हैं कि गिरफ्तारी अमल में आ सकती है और ये काबीना फैसला करेगी? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मुकदमा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ख़ुद भी अपनी तकारीर में सोच समझ कर बात करनी चाहिए, चूँकि इस वक्त उन्होंने तमाम इदारों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई ली हुई है और हुकूमत को तो बहाना चाहिए और उन्हें चाहिए। देखिए, और ये पहली मरतबा इमरान खान साहब ने नहीं कहा, वो हमेशा आप उनकी तकारीर को देख लीजिए, इससे सख्त बातें उन्होंने इदारों के खिलाफ की। लेकिन अभी अभी जो हुकूमत एकदम से ये सख्त फैसले की तरफ आ रही है, इसका रीजन क्या है? कि हम वो बाई इलेक्शंस का एक तो 17 जुलाई वाला एक इम्पैक्ट है, खौफजदा है, क्या है? नहीं, देखिए इमरान खान का जो बयानिया है वो इस वक्त परवेल किए हुए है, जो यंग पॉपुलेशन है वो उनके साथ है। इमरान खान को सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब को ये खुद सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी गुफ्तगू में बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। पहली बात देखिए, इस तरह के सियासी मुकदमात से जो आपने दहशतगर्दी की दिफात इसमें आपने डाल दी है साबिक वज़ीर आज़म पर, ठीक है, और वजह क्या बयान की गई है कि आप पुलिस को और जजेस को धमकियां दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने इससे सख्त बातें माजी में की हुई हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह उन पर मुकदमा दर्ज करके उनके जो फॉलोअर्स हैं आप उनको और उसके करीब कर रहे हैं। एक दूसरा, पॉलिटिकली इमरान खान गेन कर रहा है इस तरह के मुकदमा से। सियासतदान देखिए, जब एक आम फहम बात है, कहते हैं कि जब तक जेल में नहीं जाता उस वक्त तक वो सही लीडर नहीं बनता। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो इस वक्त इस तरह के सियासी इंतकाम से, इस तरह के मुकदमात से उनके ज़्यादा करीब होगी। हुकूमत को समझना चाहिए इस तरह के मुकदमा, ठीक है आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप उससे पॉलिटिकल शायद फ़ायदा भी हासिल कर लें, आप किसी ना किसी हद तक इमरान खान को, उनके बयानिए को कोई दचका भी दे दें, लेकिन ये हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। आपको अल्टीमेटली इमरान खान के साथ बैठकर इन मामलात को हल करना पड़ेगा। अगर आप उनको दबाना भी चाहते हैं, उनको पॉलिटिकली कमज़ोर भी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को ये भी चाहिए कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूर करे, इमरान खान के साथ टेबल टॉक करे, क्योंकि इस मुल्क का हल जो है वो हम सब ने बैठ कर करना है। अब ये बात दुरुस्त है कि बलोचिस्तान और सिंध में इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी हैं उस तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं, महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं, बिजली आज फिर महंगी हो रही है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक चली गई हैं। जो आपके रियल इश्यूज़ हैं उनसे आप हट रहे हैं। आपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आप माशी तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, और माशी तौर पर कमज़ोर होने से आपके जो दुश्मन हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अलीना अब तो जंगें जो रह गई हैं वो माशी जंगें हैं मुल्कों के दरमियान, और माशी तौर पर हमें हमारा दुश्मन कमज़ोर कर रहा है। अब ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें, और इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको कम करने के लिए अपना अपना रोल प्ले करें। राइट। अच्छा, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शायद राजा साहब इमरान खान साहब में नज़र आ भी सकती थी, वो इतने मज़ाहमती मोड में नहीं नज़र आ रहे थे जो ये गुज़िश्ता एक हफ्ते में, और जिस तरह से शहबाज गिल साहब के हवाले से, और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जी उन पे जो टॉर्चर का जिक्र किया, मुबैना टॉर्चर, एक वीडियो सर्कुलेट की, पता चला वो भी लिंक नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उनकी शहबाज गिल साहब की जो वीडियो दिखलवाई जिसमें एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो बिल्कुल सही है। अस्पताल में भी इमरान खान साहब को नई मुलाकात करने दी गई। मुल्जिम अगर अस्पताल में हो, क्योंकि कल तक उन्होंने रहना है पिम्स में और अदालती हुक्म है, अगर हो तो उसका क्या प्रोसीजर है उनसे मुलाकात का? देखिए, मुल्जिम अगर तो है पुलिस के रिमांड पे, फिर तो उसकी पोजीशन ये है कि फिर भी लॉयर्स और उसके करीबी जो उनसे हैं वो रिश्तेदार वो मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जो गिल साहब हैं वो इस वक्त रिमांड पे नहीं है, वो मुअत्तल हुआ है, सस्पेंड हुआ है रिमांड वाला ऑर्डर, तो वो सिंपली पुलिस की कस्टडी में है। और वहाँ पे अगर उनसे उनकी फैमिली के या लॉयर्स, या सबसे बड़ी बात यह है कि वो हैं, क्या हैं वो, स्टाफ ऑफिसर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं जिस शख्स के चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब। हाँ, तो वो अगर खुद उनसे मिलने आ रहे हैं जिसके वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो मैं समझता हूँ ये अगर मिलने दिया जाए तो ये ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं चीज़ें, बनिस्बत इसके कि वो नहीं मिलने दिया तो वो एक रैली का ऐलान हो गया
वो नहीं मिलने दिया तो कुछ और हो जाएगा। तो इस कोर्स को दोबारा मैं कहूँगा कानूनी तौर पे चलने दिया जाए, और उसके अलावा अब आप जो असल इश्यूज़ की तरफ आ जाएं, और असल इश्यूज़ का हल तो यही है कि बैठें और बैठ के क्या करना है। बैठ के कोई आपने ऐसी गवर्नमेंट तो अब नहीं बन सकती कि जनाब आप ये देखें कि फेडरल में अगर एक गवर्नमेंट है, चारों सूबों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट है, दो में के उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट है किसी को पता ही नहीं किसकी गवर्नमेंट है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में पीटीआई है। तो ऐसी सूरत हाल में जो अफेयर्स हैं मुल्क के, वो अगर अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे तो दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, और इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए बनिस्बत इसके कि ये जो पोलराइजेशन है इसको बढ़ाया जाए। पोलराइजेशन से जो नुकसान होगा वो मुल्क का होगा, और मुल्क का जो नुकसान होगा उसका इफेक्ट हम और आप पे होगा, ना कि सियासतदानों पे। वो तो कोई लंदन में होगा तो कोई किधर होगा, कोई कहाँ होगा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म इसकी ये इफेक्ट्स आने हैं। तो इट्स टाइम कि हम इसको संजीदगी से लें। बट राजा साहब, एक ब्रीफली ये चीज़ भी बता दीजिए कि गिल साहब के जो तशद्दुद का मामला है, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो बात कही कि भाई एक कमेटी तश्कील दी जाए, 3 रुकनी जो है वो पैनल हो, जिसमें वो सजेस्ट कर रहे थे मुस्तफ़ा खोकर साहब भी, जिन्होंने हालिया दिनों में, वो आपको पता होगा कि ट्विटर पे उन्होंने मैसेज भी, एक वो पोस्ट भी उन्होंने डाला था, और उसके बाद उन्होंने साद रफ़ीक साहब के भी नाम फ्लोट किया, उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा का नाम दिया कि जी इनके उस पर मुश्तमिल हो एक कमेटी जो कि प्रोब करे। तो वो क्या एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नज़र आ रही थी आपको तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके अलावा अगर आप देखें ये जो वीडियोस और तस्वीर आ रही हैं, अगर पीका के कवानीन आप देखते हैं तो किसी भी शख्स की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो ये भी एक क्राइम है। इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए कि अगर वो पुलिस की कस्टडी में हैं, पिम्स हॉस्पिटल में हैं, तो कैसे वीडियोस बनाई जा रही हैं, कैसे उसमें पुलिस के ऑफिसर्स दिखाए जा रहे हैं, और फिर कहाँ से ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ एन ऑफेंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर पीका ऑर्डिनेंस के किसी शख्स की आप उसकी मर्जी के बगैर वीडियोस आप लोड नहीं कर सकते। राइट, बट दिस इज, आप कहते हैं कि ऑफेंस है अंडर पीका ऑर्डिनेंस, तो यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब दौरान तफ्तीश हुसैन नवाज साहब की भी वो पिक्चर बाहर सामने आई थी मंजर आम पर, उस पर भी बड़े सवाल उठे थे। एक मुझे ब्रेक शामिल के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हुसैन नवाज साहब की जो पिक्चर मंजर आम पर आई थी जब वो फेडरल जुडिशल एकेडमी में वेट कर रहे थे, JIT के साथ उनका एक वो सेशन था, और उस तफ्तीश के लिहाज से वो जब वेट कर रहे थे तो CCTV कैमरे से वो एक फ़ोटो ली गई थी और वो मंजर आम पर आ गई थी। वो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ था, स्टैंड करेक्टेड, नवाज शरीफ साहब का ही दौर था, नून लीग का दौर था, और 2017 की बात है जब ये तस्वीर आई थी। उस पर भी सवाल उठाए गए थे अनवर साहब कि किसने ये फ़ोटो लीक की है। आज भी वीडियो सामने आ रही है, नून लीग बरसरे इक़्तिदार है, PDM की हुकूमत है, और इसी किस्म की वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो लीक करके क्या बताने की कोशिश की जा रही है, और उस वक्त भी क्या प्रूव करने की कोशिश की जाई थी। देखिए, जब इस तरह की तस्वीर आती हैं तो ये माजी में भी हुआ, अब भी हुआ, और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए किया जाता है कि आप अपने बयानिए को आपने लोगों के सामने लेके आना है। देखिए, इमरान खान साहब कहते थे कि उन पर बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ उन पर। उस तशद्दुद के जो उनकी जो गुफ्तगू थी उसकी नफ़ी करने के लिए ये तस्वीर जो हैं वो बाहर निकालेगी, जो कि हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त हुसैन नवाज़ की तस्वीर भी बाहर आई, और आपने देखा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त मोहसिन बेग की तस्वीर भी जेल से बाहर आई, वो हवालात से बाहर आई थी। ऐसा देखिए हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये होता इसलिए है कि आपकी जो गुफ्तगू होती है कोई उसे सच समझ रहा होता है और कोई उसे झूठ समझ रहा होता है। उस और सच और झूठ के दरमियान जो कुछ गेम हो रही होती है उसको साबित करने के लिए मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इसका सहारा लेती हैं। गो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून में इसकी कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं कि एक मुजरिम है आप उसकी तस्वीर जो है वो बाहर निकाल दें उसकी परमिशन के बगैर। ये तो कोई एक पोलिटिकल, एक सियासी गेम है, खेल है, जिसका तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो है शिकार हैं। हु टू बिलीव, लेकिन सोशल मीडिया पे भी एक पूरी एक डिबेट नजर आती है। हुकूमत कह रही है कि जी ये गिल साहब है, बिल्कुल सही सलामत हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि जी ये गिल साहब है ही नहीं इस वीडियो में। तो ये डिसइंफॉर्मेशन का भी जो सिलसिला है ये कहाँ लेके जा रहा है इस वक्त? देखिए, इसकी माजी में फवाद चौधरी साहब कहा करते थे कि ये फेक न्यूज़ है। तो ये फेक ही न्यूज़ है कि
जिसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ दुरुस्त करार दे रही है उसे नून नहीं मानने को तैयार, और जो नून कह रही है उसको जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे डिबेट इस तरह की चल गुजरी है उससे अलीना जो रियल इश्यूज हैं मुल्क के वो एक तरफ हट गए हैं। हम एक गैर सियासी जो गुफ्तगू है और सियासी जो गुफ्तगू है उसमें उलझ कर रह गए हैं और उसी के गिर्द हम घूम रहे हैं। और महंगाई जहाँ पर 50 साल बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है उस पे कोई एड्रेस नहीं कर रहा। देखिए और फिर दूसरा आप देखिए जो सोशल मीडिया पर गुफ्तगू की जा रही है दोनों जानिब से, क्या वो अखलाकियात के मुनाफी नहीं है? क्या हम अपनी आने वाली नस्ल को मुस्तकबिल को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये जो चीज़ें हैं इस पर हमें सीरियसली एड्रेस करना है, इन्हें गौर करने की ज़रूरत है। हमने अपने कल्चर को अपनी तहजीब को बचाना है। आप पॉलिटिकल अपना गेम में इस तरह ना आगे इतना आगे ना बढ़ जाइए कि जिससे मुल्क को भी नुकसान हो, आपके कल्चर को भी तबाह हो और आप सबके हाथ से ऐसा हो जैसे आपकी मुट्ठी से रेत जैसे सिरकती है। ऐसा ना हो कि आप सब सियासी जमातों के हाथों कुछ ना रहे और आप खुद ऐसा कोई मौका प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को कि वो आपको बिल्कुल एक तरफ कर दें और इस मुल्क की बागडोर खुद संभालें। खुदारा हम सबको समझना चाहिए, सियासी जो आपका इंतकाम है उसको एक साइड पे रखिए, मुल्क के रियल इश्यूज को देखिए और इस मुल्क की बका को देखिए, समझिए कि जो अब मैं एक बात या फिर ये डिलिबरेटली किया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से। डेफिनेटली देखिए ये भी तो हो सकता है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में ये भी कोई साजिश हो आलमी। हमें उस साजिश को भी तो देखना है कि अपने जो तमाम सियासी लीडर्स हैं उनको लड़वा दिया जाए, वो अपनी अपनी बात में लगे रहें और जो सियासी एजेंडा है वो किसी ना किसी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल। राजा मेरे पास अब फाइनल कमेंट्स आप बताएं कि इमरान खान साहब की ये जो अब अग्रेशन के साथ अब ये जो पॉलिसी एक नज़र आ रही है उनकी, ये क्या उनको नून लीग की तरफ वापस इक़्तिदार में लेकर आ जाएगी या अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह बिल्कुल ये किसी बंद गली की तरफ ले जाएगी? नहीं, ये तो नहायत अफसोस की बात है कि अगर आप अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान का कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी तो एक उनको एक थ्रेट के तौर पे पेश कर, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब वो जो कि इस मुल्क के लिए उसकी इतनी खिदमात हैं, आपका वर्ल्ड कप जीत के लाया और जो पिछला टर्नओवर जैसे भी था आप अगर उसके वो देखते हैं इंडिकेटर्स तो पाकिस्तान मेरे ख्याल 90% चीज़ों में उसका पाकिस्तान ने गेन किया था। अलीना साहबा का कहने का मकसद ये था कि जो जिस तरह की तकारीर वो किया करते थे अब इमरान खान साहब ने भी वही स्टांस लिया है। तो क्या उनकी तकारीर पर इसी तरह उनका कहने का मकसद है कि जो उनकी स्पीच है शायद वो इसी तरह उनको भी बैन कर दिया जाएगा जिस तरह अल्ताफ हुसैन को किया गया था। शायद देखिए मैं तो समझता हूं कल मंडे आ रहा है और अदालतों में जब ये केसेस जाएंगे तो आई बिलीव के बड़ा अच्छा एक परसिस्टेंट व्यू होना चाहिए अदालतों का भी, क्योंकि अगर अभी बात हो रही थी कि अगर एक मजिस्ट्रेट साहब को वो बीमार नजर आए और उन्होंने कह दिया कि जनाब 2 दिन तक इसको हमने रिमांड पे नहीं देना है और उससे पहले मजिस्ट्रेट साहिबा को बोल लगे कि जनाब हमने दे देना है, तो ये चीजें अब एक परसिस्टेंट होनी चाहिए, एक व्यू होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। अनवर रज़ा साहब आपने भी हमें ज्वाइन करा। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।